नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं मसूरी, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से ये जो क्रांति नीति दी जाती है, इसको दुगना कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया। देखिए, मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदली और राजनीति की सोच भी बदली। पहले क्या बोलते थे आप लोग बोलते थे मेरा गांव भारत का अंतिम गांव है, बोलते थे नहीं, अंतिम गांव है। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज में ये कहा कि वो अंतिम गांव नहीं है, वो भारत का पहला गांव है और पहला गांव की नीति जो चल रहा है। और 51 गांव उत्तराखंड के भी तय हुए हैं। 758 करोड़ रुपए खर्च होगा और 500 डिफरेंट प्रोजेक्ट में वो काम चलेगा। इसको भी हमको ध्यान रखना। बोलो, 4 धाम सड़क बन रही है कि नहीं बन रही? बनी ना? आप बताइए, कर्णप्रयाग से रेल प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, केदार धाम का रिकंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, विकास की दृष्टि से मसूरी में भी पर्यटन की दृष्टि से काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? आप बताइए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में नंबर 1 पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, मुझे खुशी है कि पुष्कर जी ने आयुष्मान भारत के साथ अटल आयुष्मान भारत भी जोड़ दिया है और इसमें 52 लाख कार्ड इशू किए गए हैं। अब उत्तराखंड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर नहीं मिला है। सालाना सबको मिला है। इस तरीके की व्यवस्था टीवी में ऑल वेदर रोड बन गया है। देहरादून में नया टर्मिनल एयरपोर्ट का बन गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये एयरपोर्ट टर्मिनल साल भर में 47 लाख पैसेंजर उतरते हैं आपके देहरादून के एयरपोर्ट पर। यानी 47 लाख से ज्यादा पर्यटन के लोग आपके यहां आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई। स्मार्ट सिटी में भी देहरादून को जोड़ा गया है और उसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। अभी आप राज्य लक्ष्मी जी को आप चुनाव जिताएंगे और इसके बाद अभी जो सूर्य योजना के दृष्टि से कार्यक्रम चलेगा, हर घर सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा। अब आपका बिजली का बिल आने वाले समय में जीरो हो जाएगा और आप ही बिजली पैदा करेंगे और आपकी बिजली सरकार खरीदेगी और उसके बदले आपको पैसा देगी। आप यानी बिजली में खर्च नहीं होगा, बिजली अब कमाई का साधन बन जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, अगर मैं आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस सम्मान निधि में आप लोग भी जोड़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उस किसान सम्मान निधि को तय किया है कि अगले 5 वर्षों तक वो किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। इस बात को तय किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और उसी के साथ साथ जहां, अब मैं घर की बात बता दूं आपको, मैं जब एमएलए था और बड़ा था तो उस समय मेरा वीडियो में बार बार सुनाता हूं, जहां जाता हूं वहां सुनाता हूं, क्योंकि जब तक आपको अंधेरा का अंदाजा नहीं होगा तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको अमावस्या नहीं जानोगे कि अमावस्या की अंधेरी क्या होती है, तब तक पूर्णमासी के प्रति आदर पैदा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारा वीडियो हर साल मेरे पास आता था, नड्डा साहब आपको इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको देंगे। मैं बोलता था, भैया तू ही रख ले, जिसको मर्जी दे दे, मैं क्या दूंगा। यहाँ एक जगह पर 40-50 लोग एक गांव में मांग रहे हैं, तो
मैं क्या करूंगा। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर पक्के मकान बन गए हैं, विद बेडरूम, विद ड्राइंग रूम, विद कोर्टयार्ड, विद शौचालय, विद गैस का कनेक्शन, विद रसोई घर। 4 करोड़ घर बन गए हैं। और अभी संकल्प पत्र में हम लोगों ने तय किया, मोदी जी ने तय किया, 3 करोड़ घर और बनेंगे, उसकी भी व्यवस्था की। ये हमारे भट्ट जी, हमारे धामी जी, ये सब पुराने एमएलए हैं, इनसे पूछिए, हमारे जोशी जी, इनसे पूछिए कि उस समय एक पंचायत में कितना पैसा आता, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। आज एक पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। इस तरीके से व्यवस्था है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि आप बोलिए, राजलक्ष्मी जी को चुनाव जिताएंगे। मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, जिताएंगे। इधर से सुनना चाहता हूं, जिताएंगे। पूरी ताकत लगाएंगे, अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। मित्रों, एक तरफ तो मैंने आपको विकास की कहानी बताई, विकसित भारत का संकल्प बताया, दूसरी ओर क्या हो रहा है आप देखो। अब हमारा संकल्प, एनडीए का संकल्प, बीजेपी का संकल्प, उनका क्या संकल्प पत्र है? लालू का अलग संकल्प पत्र है, राहुल का अलग संकल्प पत्र है, अखिलेश का अलग संकल्प पत्र है, डीएमके का, स्टालिन का अलग संकल्प पत्र है। ये कैसा संकल्प है भाई? आपस में मिलने का संकल्प नहीं है तो और क्या करोगे, क्या विकास करोगे, इसको समझो। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये जो इंडिया अलायंस है ना, गठबंधन, ये भ्रष्टाचार, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो काम करना। दूसरा, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है तो अपने परिवार से लेना देना है, परिवार को बचाने में लगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि नहीं है? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो न अंतरिक्ष छोड़ा, न बादल छोड़े, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोग ने भ्रष्टाचार किया, तीनों लोग। ये भ्रष्टाचार, आप बताओ, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? फूड ग्रेन का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने भर्ती का घोटाला, टीचर की भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के यहां बालू का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, 1,34,000 करोड़ रुपए उनकी आमदनी का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, अन्य घोटाले सभी लोगों ने किए कि नहीं किए? ये सब घोटाले पे घोटाला है और ये सब परिवार की पार्टी है। फरूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, अखिलेश सिंपल परिवार की पार्टी, लालू राबड़ी तेजस्वी परिवार की पार्टी, ममता भतीजा भाईको अभिषेक परिवार की पार्टी, करुणानिधि उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी, केटीआर कविर परिवार की पार्टी।
ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी। बोलो ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी। तीनों के तीनों एग्जीक्यूटिव के सदस्य, तीनों के तीनों पार्टी चला रहे हैं। तो ये परिवार की पार्टियां, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी चिंता करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, ये आप समझ लीजिए। और बड़ी बात देखो, बताओ राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पांच 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान तो अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पर डकैती न डालने पाए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ घरों में शौचालय। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से, क्योंकि माता सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनके साथ भेदभाव मत करना। जो सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले, वही सुविधा हमारे बिहार के बहनों और भाइयों को उपलब्ध करवाना। उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी, उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़ करके और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना।
और वही गुंडाराज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं। क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। बहनों और भाइयों, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत बनने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत, युवा आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, व्यापारी सुरक्षित होगा, उसका व्यापार फल फूल रहा होगा, दुनिया के अंदर उसकी अपनी धमक होगी, और भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा। ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं। दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है।
यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहां जब बोलते भी हैं संबोधन में तो हम बोलते हैं जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब राम का नाम लेते हैं। यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह जी को फिर से सांसद बनना आवश्यक है। हम दोनों लोग 1998 से लेकर के लगातार देश की संसद में साथ साथ सांसद रहे। और उन्होंने बताया ना, वाराणसी का बाईपास हो या फिर विंध्यवासिनी धाम की कनेक्टिविटी को ठीक करना हो। उन्होंने ये भी कहा था कि विंध्यवासिनी धाम में हमारे यहां के लोग आते हैं, वहां पे काफी संकरी गलियां हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, अगली बार जब आएंगे तो मां विंध्यवासिनी का धाम एक नए रूप में होगा। और बहनों और भाइयों, आज तो बासंती नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, महाकाली की पूजा होती है। और आज विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने गलियारा इतना चौड़ा बना दिया है कि कहीं कोई 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी एक साथ आ जाएंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होने वाली है। पहले काशी में 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे। आज काशी में 5 लाख, 6 लाख श्रद्धालु अगर एक साथ भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आता है, कोई समस्या नहीं, सभी लोग दर्शन करके जाते हैं। ये सब हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, तब संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, भारत की शासकता को कहां सम्मान मिलने वाला था। ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे, ये कांग्रेस आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। ये राम के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर, यानी ये लोग प्रश्न खड़ा करते थे। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, अब ये लोग कहते हैं राम तो सबके हैं, कहते हैं ना। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये धोखा देंगे, धोखा देकर के फिर से बिहार वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट खड़ा करने वालों को लोग एक एक वोट के लिए तरसवा दीजिए। सहमत है ना? सभी सहमत हैं? करेंगे इस कार्य को। पहले ही चरण में वोटिंग है, पहले ही चरण में वोट पोल करना है आप लोगों को। और याद रखना, सुशील सिंह जी को जब आप यहां वोट देंगे, उसकी गूंज यूपी के अंदर सुनाई देगी। और यूपी में तो हम तय कर चुके हैं, 80 लोकसभा सीट हैं यूपी में। और हमने तय कर दिया है, यूपी के लोगों ने तय कर दिया कि 80 की 80 सीट एक मनकों की माला बनाकर के मोदी जी के गले का हार बनाएंगे। बिहार में भी आप लोग सब सहमत हैं? एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहमत हैं? यहां से सुशील सिंह जी भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनकर के जाएंगे, जातिवादी ताकतों को नकारेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की